इंस्टीट्यूट 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और ये हमारी 5वीं क्लास है भारतीय अर्थव्यवस्था की। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी। तो 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका को कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक है और उसका संचालन करते हैं, उन्हें निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। तो स्वनियोजित। स्वनियोजित ये बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी को पता ही होगा। स्वनियोजित उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धारित रेखा के अंदर रूप से बाहर रहते हैं। तो चक्रीय निर्धन इसका सही आंसर है, चक्रीय निर्धन। 2022 का ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्रता पूर्व गरीब की रेखा अधिनिवार्य प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी को निम्नलिखित के रूप में मापा जाता है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के रूप में बेरोजगारी को मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? तो केवल एक और दो इसमें से है, एक होता था दो। तो मौसमी बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की होती है, सिर्फ मौसम आने के बाद ही वो रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों के आवर्त किया गया था? तो 200 जिलों के आवर्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। योजना आयोग 1950 में स्थापना हुई थी और 1915 में योजना आयोग की जो स्थापना थी, वो योजना आयोग को बदल कर नीति आयोग कर दिया गया था। और ये नीति आयोग किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में, वही थे। और इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, याद रखिए। नेक्स्ट है, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी निश्चित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की गई थी शुरुआत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए आंतरिक मजदूरों को नियुक्त कर देता है और फसल कटाई के मौसम? तो मौसमी बेरोजगारी मैंने कहा था, इसका आंसर मौसमी बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी सिर्फ 4 महीने की होती है। बेरोजगारी के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है, तो उन्मूलन इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह बेरोजगारी से पीड़ित है? प्रचंड बेरोजगारी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को निम्नलिखित कहा जाता है? तो चक्रीय बेरोजगारी, इसका आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? तो 1991, इसका आंसर है 1991। नेक्स्ट है, बेरोजगारी दर की गणना के अनुपात के रूप में की जाती है? तो बेरोजगारी श्रमिक और श्रम बल, डी इसका आंसर हो जाएगा, रूप में की जाती है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादक आउटपुट में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे के रूप में जाना जाता है? तो प्रचंड बेरोजगारी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहाँ संतुलित मूल्य साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति की मांग बराबर होती है? तो बाजार संतुलन, इसका आंसर हो जाएगा बाजार संतुलन। नेक्स्ट है, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों की निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती। इसी बाजार संरचना को निम्नलिखित कहते हैं? तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है? यम3, इसका आंसर हो जाएगा यम3। नेक्स्ट है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की बरोबर दौरान फर्म उत्पादन के दौरान फर्म की बिक्री, तो माल सूची में परिवर्तन बरोबर वर्ष के दौरान फर्म की उत्पादक वर्ष में फर्म बिक्री, बी। नेक्स्ट है दोस्तों, उद्योगों का एक समूह जो शहरी क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने वाली प्रवृत्ति रखा है, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों, बी इसका आंसर हो जाएगा समूहन अर्थव्यवस्था। 2022 का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो निम्न वर्ग मध्य आय वर्ग में भारत आता है, निम्न मध्य आय वर्ग में। 2021 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो NSMO,
NSSO करता है, 2022 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से स्वामित्व में है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार की स्वाधीन में है, कोई पूछने की जरूरत ही नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट के रूप में नामित किया गया है, तो 2005 इसका आंसर हो जाएगा, 2005। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।